हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने 3-4 वीडियो बनाया था जिसमें भारत के परिचय के बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान की गई। जितनी भी चीज़ें बताई गई सब परीक्षा ओरिएंटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको परिचय कराया गया। आज हमारा दूसरा टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए उस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं, फिर एक एक पॉइंट पे हम लोग जो है आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भारत के इसमें भौतिक विभाजन में जो भारत का प्राकृतिक प्रदेश है, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश में हमको जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ना है। ये देखिए मैप में आप देखिए, ये उत्तर का साइड है। हमने आपको कल बताया था, दिशाओं का ज्ञान दिया था। ये इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ये मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। तो हमको क्या पढ़ना है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ना है, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करना है। दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत पढ़ना है। उसके बाद हमको पर्वत चोटियों के विषय में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत से लेके पूरा दक्षिण भारत तक की जितनी पर्वत चोटियां हैं उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद हमको घाटियों के विषय में चर्चा करना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दर्रों के विषय में हम लोग को पढ़ना है, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, आपके उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, यहाँ से प्रश्न पढ़ना है। फिर उसके बाद हिम रेखा और हिमनद के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद पठार के विषय में पढ़ना है। फिर तटीय भाग के विषय में, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र हो गया, केरल का क्षेत्र हो गया, इधर उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। फिर द्वीप समूह के विषय में पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आइए हम लोग इसके एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। और जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी बहुत ही कम समय में तकनीकी रूप से जो है आपको भूगोल को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ से प्रश्न लगभग 95% आने की उम्मीद है।